नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है बॉलीवुड की। रेखा की वो 5 फिल्में जिसे आप चाह कर भी कभी नहीं देख पाएंगे। हर हीरो हीरोइन के खाते में कुछ ऐसे फिल्में ज़रूर होती हैं जो शुरू तो होती है लेकिन ख़त्म नहीं हो पाती। ख़त्म भी हो जाए तो दर्शकों के सामने नहीं आ पाती, न तो दर्शक उसे देख भी सकते। ऐसी डब्बा बंद फिल्में बस फिर इतिहास में ही रह जाती है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा के भी ऐसे कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे जो किसी न किसी वजह से बंद हो गए और अब उनके फैंस उन्हें नहीं देख पाएंगे। जानिए रेखा की ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में। एक दौर में कभी इस्मत चुगताई ने न केवल एक फिल्म की कहानी लिखी बल्कि खुद प्रोड्यूस भी की थी। 1958 में आई ये सोने की चिड़िया माना गया कि ये इस दौर की सबसे कामयाबी है। नरगिस और उनके भाइयों के रिश्ते पर आधारित थी। दरअसल उस दिनों नरगिस श्री 420, आवारा और मदर इंडिया जैसे सुपरहिट फिल्मों के बाद काफ़ी चर्चा में थी। महिला प्रधान फिल्मों नगीना, निगाहें, शेरनी, बंजारन जैसे फिल्में बनाने वाले हरमेश मल्होत्रा ने जब उसी टाइटल सोने की चिड़िया का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने मान लिया, लेकिन उनको किसी ने नरगिस वाली कहानी बताई तो उन्हें लगा कि ये मूवी भी किसी न किसी हीरोइन की कहानी हो सकती है। यानी किसी हीरोइन को उसके परिवार वाले कैसे सोने की चिड़िया समझते हैं। माना जाता है कि इसी वजह से रेखा ने उस मूवी से बाद में किनारा कर लिया था। 1981 में मूवी डब्बा बंद हो गई। फिर महेश भट्ट आम तौर पर रियल लाइफ स्टोरीज से कहानियाँ चुनकर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी कई प्रेम कहानियों पर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। कंगना को भी उन्होंने जिस मूवी में हीरोइन बनाया था वो भी उनके और परवीन बाबी के लिए आधारित थी। जब उन्होंने रेखा को हंसनी मूवी का प्रस्ताव दिया था तो वो मना नहीं कर पाई, लेकिन लोग बताते हैं कि महेश भट्ट का इरादा शायद इस मूवी के जरिए रेखा की ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयों को सामने लाना था। यानी इस उम्र में वो कैसे रहती हैं, अपने अतीत को कैसे लाती हैं और कैसे खूबसूरती बनाए रखती हैं, वो कहानी थी। एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अब बूढ़ी हो रही हैं और शायद रेखा नहीं चाहती थी कि फिल्म के बहाने लोग उनकी निजी ज़िंदगी पर चर्चा करें, क्योंकि कहा जाता है कि रेखा अपनी फिल्म के प्रोजेक्ट्स के लिए किसी को घर पर नहीं बुलाती बल्कि अपने बंगले के पास वाले रेस्टोरेंट में ही मिलती हैं। ऐसे में वो तमाम कहानियाँ अपने बारे में मीडिया में नहीं चाहती थीं। 1994 में ही ये प्रोजेक्ट डब्बे में बंद हो गया। आपने गौर किया होगा कि भले ही रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ता रहा हो, भले ही उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में जितेंद्र के साथ की, लेकिन राकेश रोशन उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं और उनकी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनको अपनी फिल्मों में लें, चाहे वो खून भरी मांग हो, खूबसूरत या फिर क्रिस सीरीज। लेकिन इन दोनों की एक बेहद रोमांटिक फिल्म की योजना कभी डायरेक्टर रूपा सेन ने बनाई थी। फिल्म का टाइटल रखा गया था चोली दामन
म्यूजिक सुधीर सेन का था और इस मूवी को फिल्मकार प्रोडक्शन बना रही थी। इस मूवी में रेखा और राकेश रोशन के साथ योगिता बाली और IS जौहर भी थे। 1975 में बन रही ये मूवी शायद पैसे की कमी की वजह से बंद हो गई थी। इस मूवी को सईद मिर्जा ने डायरेक्ट करने की योजना बनाई थी। 1982 में इस फिल्म की कास्टिंग पूरी होने के बाद शूटिंग की तैयारी चल रही थी। इस मूवी में रेखा के साथ नसीरुद्दीन शाह, अमजद खान, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल तक को लिया गया था, लेकिन ये मूवी कभी भी फ्लोर पर ही नहीं आ पाई। तीन बड़ी हीरोइन को एक साथ लाना, वो भी नसीरुद्दीन शाह के साथ, लोगों को आसान नहीं लगा था। ये अलग बात है कि नसीरुद्दीन शाह 5 साल बाद ही रेखा के हीरो बनकर आए। गुलजार की मूवी इजाज़त में इस मूवी में उनके साथ अनुराधा पटेल, दीना पाठक भी थीं, तो ये कयास लगाए गए कि ये वही कहानी होगी। इस मूवी में शम्मी कपूर के साथ शशि कपूर भी दिखे। इस मूवी को टाइटल कभी दिया ही नहीं जा सका था। दरअसल श्याम बेनेगल अलग किस्म की फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सलीम खान और जावेद अख्तर जैसे जोड़ी से मसाला फिल्मों से अलग लिखवाना उनके लिए चुनौती थी। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी भी रेखा के साथ अनीता राज और नाज़नीन को भी साइन किया जा चुका था, लेकिन लीड हीरो के लिए उनके दिमाग में नाम था राजेश खन्ना का। उनसे उनकी डेट्स मांगी जा रही थी, लेकिन बताया जाता है कि प्रोड्यूसर न मिलने की वजह से ये मूवी डब्बे में ही बंद रह गई। तो चलिए न दोस्तों, आज की खबरें यहीं तक, और इसी तरह के खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।